अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अलाइन एज फिजियो। और मैं हूं डॉक्टर जैन फर्रुख और मैं एक क्लिनिकल फिजियोथेरेपिस्ट हूं। सो आप हमारे साथ रहे हमारे फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में, जहां हमारे पास हमारे एक्सपर्ट पैनल में रही डॉक्टर अरीबा। सो आज इन दिस पार्ट 3 डॉक्टर अरीबा हमें कुछ और मजीद क्यूरीज को क्लियर करेंगी और अपने मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू को रखेंगे आपके सामने, जिससे आपको एक आइडिया होगा कि कौन कौन सी नेग्लिजेंस है जो हम लोग डेली लाइफ में कर जाते हैं। आज के पार्ट में हम डॉक्टर अरीबा से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे जो आप सबके लिए बहुत नॉलेजेबल रहेगा और एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन होगा। सो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अरीबा, कैसी हैं आप? सो वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल खैरियत से, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ एंड इट्स बीन अ ग्रेट प्रीवियस सेशंस विद यू, जिसमें आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को क्लियर आउट किया और बहुत अच्छे अंदाज में कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स से समझाया जो कि हमारी ऑडियंस को ये क्लियर होगा कि अपनी लाइफ में कैसे चीज़ों को मॉडिफाई करना है, कैसे अपने आप को बेहतर से बेहतर लिविंग की तरफ बढ़ना है। सो ऑल दोज इंफॉर्मेटिव पॉइंट्स वर वेरी मच क्लियर टू ऑल आवर ऑडियंस, आई होप। और उम्मीद मेरी यही है कि आपकी सारी बातें जो हैं वो इजीली हर कोई अंडरस्टैंड कर सके। और जाहिर सी बात है, आपने चीज़ों को बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई करके बताया था, तो ये भी एक प्लस पॉइंट था। सो डॉक्टर अरीबा, आपकी तरफ ये पहला सवाल है जिसमें कि पेल्विक फ्लोर का जो रोल है वो क्या है स्टेबिलिटी के अंदर और पोस्चर मेंटेन करने में। सो हाउ डज इट कंट्रीब्यूट, इस चीज को भी हमें क्लियर आउट कीजिए। ठीक है। देखें, इसको आप इस एग्जांपल से समझें कि फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है। ठीक है। उस बिल्डिंग का जो रूफ टॉप है वो आपका डायफ्राम है। सही। जो उसका फ्रंट है वो आपके एब्डोमिनल्स के मसल्स हैं। ठीक है। और जो उसका बैक है वो आपके बैक के डीप स्टेबलाइजर्स हैं। ठीक। और उसका जो बिल्कुल फ्लोर है वो आपका पेल्विक फ्लोर है। अब आप मुझे बताएं, अगर आपका पेल्विक फ्लोर वीक है, अगर एक बिल्डिंग की बुनियाद वीक है, तो क्या वो बिल्डिंग खड़ी रह सकती है उसके ऊपर? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल बिल्डिंग। भी नहीं रह सकती। ठीक है। तो क्या है, कोर अगर आपका जो पेल्विक फ्लोर है अगर वो वीक है, तो कोर आपको ऑटोमेटिकली स्टेबलाइज नहीं होगा, कोर आपका उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा, कोर आपका वीक होगा। ठीक है। और जो स्ट्रेंथ आपको कोर के लिए चाहिए वो आपको वहां पे नहीं मिलेगी। सही। दूसरी बात मैं ये करूंगी पोस्टर के लिए कि फॉर एग्जाम्पल मेरा पेल्विक है। ठीक है। पेल्विक में दो टिल्ट्स बहुत कॉमन है, एंटीरियर टिल्ट, पोस्टीरियर टिल्ट। अगर मेरे पेल्विक में एंटीरियर टिल्ट आता है, तो जो मेरा लंबर स्पाइन है, लंबर लॉर्डोसिस, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहा है। स्पाइन में कोई इशू नहीं है, मेरे किसी मसल में कोई इशू नहीं है, द ओनली थिंग इज मेरा पेल्विक टिल्ट है। ठीक है। जिसकी वजह से लॉर्डोटिक कर्व इंक्रीज हो रहा है। सही। उसी को मैं अगर पोस्टीरियरली टिल्ट कर लूंगी, तो जो मेरा लंबर स्पाइन है वो बिल्कुल फ्लैटन हो जाएगी। अगेन, ना स्पाइन की गलती है ना मसल्स की गलती है, सारे इशू कहाँ आ रहे हैं? आपके उस पेल्विक के ऊपर। ठीक है। तो इस तरीके से पेल्विक जो है वो पोस्चर में भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। मसल्स जहाँ पे स्ट्रेस नहीं आना चाहिए वहां पे स्ट्रेस आएगा। जो मसल्स स्ट्रांग होने चाहिए वो मसल्स वीक हो जाएंगे। ठीक है। ओवरऑल आपका पोस्चर जो है वो बहुत ज्यादा इससे इम्पेक्ट होगा। तो अगर पेल्विक ठीक नहीं है तो कोर स्टेबिलिटी भी आपको नहीं मिलेगी, और आपका पोस्चर भी जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होगा। डॉक्टर अरीबा, आपकी तरफ ये एक दूसरा सवाल है जो बहुत ही कॉमन है और हर फीमेल इवन मुझसे भी ये सवाल करती हैं, और मैंने भी बहुत से अपने पेशेंट्स को आंसर आउट किया है ये क्वेश्चन, और इसमें बहुत अवेयरनेस लैकिंग पाई जाती है, जिसमें ये होता है कि जो आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स जो हैं वो अगर वीक होते हैं या ओवर एक्टिव हो जाते हैं। ओवर एक्टिव मीन्स के टाइट। तो इन दोनों में क्या फर्क है, ऐसा क्या डिफरेंस है? और दूसरी बात कि अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन किसी फीमेल को हो गई है इन द पेल्विक फ्लोर मसल्स, तो इनके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? एक फीमेल कैसे पहचान सकती है कि उसका पेल्विक फ्लोर मसल जो है वो वीक हो गया है या इधर वो ओवर एक्टिव हो गया है, मीन्स कि वो टाइट हो गया है ज्यादा? तो इसके साइन एंड सिम्टम्स के थ्रू भी डिफरेंस को क्लियर। ठीक है। देखिए, दो कैटेगरीज बना लेते हैं। एक है अंडर एक्टिव मसल्स, एक है ओवर एक्टिव मसल्स। जो मसल्स अंडर एक्टिव है वो वीक है, और जो ओवर एक्टिव है वो टाइट है। ठीक है। पहले हम बात करते हैं अंडर एक्टिव मसल्स की, वीक मसल्स की क्या सिम्टम्स वगैरह हैं, इसकी बात करते हैं। वीक मसल्स बेसिकली ये वो मसल्स हैं जो अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। ठीक है। यानी कि आपने यूरिन स्टार्ट की है, अब आप यूरिन को होल्ड नहीं कर पा रहे। सही। ये वाला जो इशू है, ये वीक मसल्स का इशू है। सिम्टम्स क्या आएंगे इसमें?
यूरिन लीक हो रहा है। ठीक है। सेकेंडली प्रोलैप्स फील होता है। प्रोलैप्स का मतलब क्या है, दैट यू विल फील समथिंग इज फॉलिंग डाउन, बिकॉज आपके मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, तो वो आपके ऑर्गन्स को होल्ड नहीं कर पा रहे। ठीक है। तो ये वाले जो सिम्टम है ये आपके पास आएंगे वीक मसल्स में। सही। इसके बाद मैं बात करती हूँ टाइट मसल्स के, यानी कि ओवर एक्टिव मसल्स। बिल्कुल इसको ऑपोजिट है। ये वाले मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते, और टाइट मसल्स जो है वो रिलैक्स नहीं कर पाते। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको यूरिन होल्ड करने में इशू हो रहा था, यहाँ पे आपको यूरिन स्टार्ट करने में इशू होगा। सही। सिम्टम्स की इसकी बात करती हूँ, बिल्कुल ऑपोजिट सिम्टम्स एंड डिफरेंट सिम्टम्स है। इसमें आपको पेन होगा, पेल्विक रीजन में डिस्कम्फर्ट होगा, ड्यूरिंग सिटिंग आपको पेन होगा, ड्यूरिंग इंटरकोर्स आपको पेन होगा। ठीक है। यूरिन आप स्टार्ट नहीं कर पाओगे, स्टूल सही से पास नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन रहेगा आपको बहुत ज्यादा। ठीक है। तो ये वाले जो इश्यूज है, हाँ स्पेशली आपको फील होगा कि बाउल कंप्लीटली आपका एम्प्टी नहीं हो रहा है, या आपका जो ब्लैडर है वो भी कंप्लीटली एम्प्टी नहीं हो रहा है। ठीक है। तो ये जो हल्की सी फीलिंग रह जाती है, ये भी आपके पास जो होती है वो टाइट मसल्स में आती है। सो डॉक्टर अरीबा, एक चीज़ है जो मैं आपसे भी शेयर करूंगा, जाहिर सी बात है एज अ मेल डॉक्टर। मैंने ये चीज़ फेस की है कि बहुत सी फीमेल्स ना वो समझती हैं कि मसल टाइट होना या स्टिफ होना वो उनकी ताकत की निशानी है, मतलब कि दे आर वेरी फिट। तो पेल्विक रीजन में भी ऐसे ही मैंने देखा है कि बहुत सी फीमेल समझती हैं कि अगर ये बहुत टाइट है, ये बहुत ज्यादा, ये जो बोलते हैं ना स्टिफनेस शो कर रहा है, इस तरीके की एक प्रेजेंटेशन दे रहा है, तो दे फील लाइक कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ बाय मस्कुलर पावर। तो किस हद तक ये फीमेल्स का जो एक थॉट है सही है, या ये बिल्कुल ही एक मिथ है कि ऐसा कुछ नहीं होता मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग? जी बिल्कुल, मैंने भी ये चीज बहुत नोट की है कि हमारी फीमेल्स को फील होता है कि अगर उनका मसल बहुत टाइट है तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। दैट्स कम्प्लीटली मिथ, मेडिकल इसको सपोर्ट नहीं करता। ठीक है। कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जो ये शो करे। अ, अगर एक मसल टाइट है तो वो बिल्कुल भी नॉर्मल मसल आप उसको काउंट नहीं कर सकते। देखिए एक बात याद रखें कि एक नॉर्मल मसल वो होता है जो कॉन्ट्रैक्ट भी करे और रिलैक्स भी करे। ठीक है। अगर एक मसल प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन में है दैट इज नॉट नॉर्मल, और अगर एक मसल कंटिन्यूअस रिलैक्सेशन में है दैट इज ऑल्सो नॉट नॉर्मल। ठीक है। तो टाइट मसल्स जो होते हैं वो बेसिकली ओवर एक्टिव मसल्स होते हैं। वो मसल्स होते हैं जिनको आप कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है। वो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन में है, उनका काम खत्म हो गया बट स्टिल यू आर कॉन्ट्रैक्टिंग देम। तो इस वजह से जो है वो मसल्स बहुत ज्यादा टाइट फील होते हैं। सो टाइट मसल्स आर नॉट ऑलवेज दी स्ट्रॉन्ग मसल्स, इसका क्वाइट ऑपोजिट है। फीमेल्स हमारे यहाँ ये भी करती हैं कि उनके मसल्स टाइट है एंड अगेन दे आर डूइंग कीगल्स, उसके ऊपर हम आते हैं बाद में। तो टाइट मसल्स आर नॉट दी नॉर्मल मसल्स और स्ट्रॉन्ग मसल्स। इसको ये क्लियर किया कि जो आपके स्टिफ मसल्स हैं या टाइट मसल्स हैं वो ऑलवेज स्ट्रांग नहीं होते, वो एक रिप्रेजेंटेशन स्ट्रांग होने की नहीं है। तो इवन इन दी पेल्विक फ्लोर मसल्स भी, अगर आपके मसल्स बहुत स्टिफ हैं, बहुत टाइट हैं, या ऐसी कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो दे आर नॉट स्ट्रांग। इट मीन्स के बिल्कुल। देयर इज अ प्रॉब्लम। सो यू नीड टू सीक द डॉक्टर फॉर दैट, और उस चीज की ट्रीटमेंट हो ताकि उसकी जो स्टिफनेस है और एक जो डिस्कम्फर्ट है वो रिलीज आउट हो। बिकॉज मैं अगर पर्सनली एक आपसे शेयर करूं एक एक्सपीरियंस मेरा, तो मैंने बहुत से ऐसे पेशेंट्स देखे हैं, इवन इन पाकिस्तान, इवन आउट ऑफ पाकिस्तान भी बहुत से पेशेंट्स आते हैं, तो आई डील विद दोस्त। तो उनमें एक ही एक सोच है, वो ये है कि अगर मसल बहुत स्टिफ है, बहुत ज़्यादा सख्त है, तो वो बहुत पावरफुल है, उसके अंदर ताकत ज़्यादा है। तो उनकी जब एक्टिविटीज़ को मैं मॉनिटर करता हूँ, और एक जिसको बोलते हैं ना कि पूरी असेसमेंट करता हूँ फिजिकल, तो उसमें फिर आइडिया होता है, उनके सामने नजर आता है कि उनका जो एक स्टिफ मसल है, जो एक टाइट मसल है, वो इटसेल्फ जो है वो स्ट्रेंथफुल नहीं है, वेर एज वो वीकनिंग की तरफ है, वो एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है। बिल्कुल। उसको जितना से जितना जल्दी रिजॉल्व किया जाए वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि एक पीक टाइम पे ये सब चीजें इतनी ज्यादा स्टिफ हो जाती हैं, इतना ज्यादा लोड डालने लगती हैं कि मस्कुलर प्रॉब्लम से लेके ये नर्व प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाता है। और जाहिर सी बात है जब नर्व में होता है तो ये चीजें फिर आपकी पूरी बॉडी बॉडी में पेनिट्रेट करती हैं, जहां जहां वो नर्व आपकी बॉडी में रीच कर रही होती है। तो आई होप ये चीज सबको क्लियर होगी कि stiff muscles are not always the strongest muscles, or if you think that your muscles are tight and they are like इनमें बहुत ताकत है,
तो ऐसी बात नहीं है कि वो ताकतवर है, दे आर वीक एट सर्टेन पॉइंट एंड दे आर हैविंग सम बिल्कुल। काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन इट। तो डॉक्टर अरीबा, आपकी तरफ ये एक और क्यूरी है जिसमें अगर आप देखें तो पेल्विक फ्लोर जो है उसको नॉर्मल पैटर्न में लाने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए, हम जो फिजियोथेरेपी में जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट्स हैं, जितने भी सेंटर्स हैं, वहाँ पे एक टेक्निक को यूज किया जाता है, या मैं बोलूँ कि एक एक्सरसाइज, और ब्रॉड टर्म में मैं इसको बोलूँ तो कीगल एक्सरसाइजेस को मोस्टली कराया जाता है, हर थेरेपिस्ट करा रहा होता है, हर इदारे में इसकी प्रैक्टिस हो रही होती है कि कीगल को इम्प्लीमेंट किया जाए फॉर दी पेल्विक फ्लोर मसल एक्टिवेशन एंड ऑल। तो इस चीज के ऊपर भी हाईलाइट कीजिएगा कि पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रेंथनिंग या एक्टिवेशन के लिए जो कीगल एक्सरसाइजेज हैं वो किस लेवल तक बेनिफिशियल हैं, और किस तरीके की कीगल एक्सरसाइजेस की नीड होती है फॉर मेकिंग योर पेल्विक फ्लोर मसल्स स्ट्रेंथफुल। देखिए, कीगल्स आर बेनिफिशियल फॉर यू इफ यू नो व्हाई यू आर यूजिंग देम। ठीक है, देखिए हर बीमारी का सेम इलाज नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि पेल्विक का जो भी पेन हो उसमें आप कीगल्स स्टार्ट कर दो। सही, तो स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स हैं जिसमें हम कीगल्स स्टार्ट करते हैं। कीगल्स करना इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट लोग इसको बहुत डिफिकल्ट बना देते हैं बिकॉज दे डोंट नो द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप एक्सरसाइज जो है वो एक्टिवली परफॉर्म करोगे, अच्छे से परफॉर्म करोगे, आपको रिजल्ट्स भी उसके अच्छे मिलेंगे। ठीक है, दो तीन बातों का ख्याल रखना होता है कीगल्स करते हुए या पेल्विक फ्लोर मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए। सबसे पहले, होल्ड एंड रिलैक्स। यू शुड नो आप कौन से मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, कौन से मसल्स को आप यूज कर रहे हो। पेशेंट्स क्या करते हैं यहाँ पे गलती, दे डोंट नो द मसल दे हैव टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं आपको बोलूंगी अपने पेल्विक फ्लोर को कॉन्ट्रैक्ट करें, तो पेशेंट्स क्या करेंगे, अपने कोर को टाइट कर लेंगे, अपने ग्लूट्स को टाइट कर लेंगे, अपने हिप फ्लेक्सर्स को टाइट कर लेंगे। तो ये आपके पेल्विक फ्लोर के मसल्स नहीं है। ठीक है, आप इंस्ट्रक्शंस उनको दें कि जैसे आप अपना यूरिन कंट्रोल करते हैं, जैसे आप गैस कंट्रोल करते हैं, उस तरीके से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करें। सही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और बिल्कुल टाइटली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, बॉडी का फुल फोर्स नहीं लगाना है, जस्ट 30 to 40% ऑफ योर बॉडी, ऑफ योर स्ट्रेंथ। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, 5 सेकेंड्स तक होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स करेंगे। नाउ रिलैक्सेशन इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। रिलैक्सेशन जो है ना, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ऑप्शनल है, या मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया रिलैक्स किया, कॉन्ट्रैक्ट किया रिलैक्स किया, इट्स नॉट लाइक दिस। आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो अगर 3 सेकेंड्स के लिए, तो आप रिलैक्स करोगे 5 to 6 सेकेंड्स के लिए। तो रिलैक्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर फीलिंग कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, रिलैक्स किया है, लेकिन मसल्स कंप्लीटली रिलैक्स नहीं हो रहे हैं आपसे, सो दैट इज एन ओवर एक्टिव मसल। वहां पे आपने कीगल्स नहीं करनी है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट करना है आपने, देन जितना आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है उससे 3 4 सेकंड ज्यादा आपने उसको रिलैक्स करना है। अच्छा, इसके साथ एक और चीज का ध्यान, आपने डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करनी है। जैसे हमने पहले बात की थी कि डायफ्राम जब नीचे की तरफ आ रहा है उस टाइम पे आपका जो पेल्विक है वो रिलैक्स हो रहा है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जब पेल्विक आपका रिलैक्स हो तो आपका डायफ्राम भी नीचे की तरफ आए, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करे। ठीक है, तो आपने ब्रीदिंग को अपनी कोर के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट करवाना है। अगर ये कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो अगेन जो है वो आपकी कीगल्स इतनी ज्यादा अच्छी नहीं हो रही है। ठीक है, इन चीजों का जो है वो आपने ध्यान रखना है। लास्टली मैं बोलूंगी रिपीटेशंस। कीगल्स आपको कभी भी ज्यादा नहीं करनी है, जितनी रिक्वायर्ड है उतनी करें। इट्स बेस्ट कि पहले असेसमेंट करवाएं किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाके, और उनसे ही आप अपना प्रिस्क्रिप्शन बनवाएं। ठीक है, रिपीटेशंस आपने नॉर्मल 8 to 10 रिपीटेशंस करनी है, ओनली 8 to 10, ज्यादा नहीं करनी, और दिन में 2 से 3 दफा करनी है। ठीक है, पूरा दिन आप जो है वो होल्ड रिलैक्स नहीं खेल सकते। ठीक है, इसको इस तरीके से समझें कि अगर आप बाइसेप कर्ल्स करते हो, तो आप पूरा दिन बाइसेप कर्ल्स नहीं कर रहे होते हो। यू हैव अ टाइम स्लॉट फॉर दैट थिंग। आप जिम जा रहे हो तो आप कर रहे हो, या आपने घर में 1 घंटा निकाल लिया है कि ये मेरा एक्सरसाइज का टाइम, आप उसमें कर रहे हो। ठीक है, तो कीगल्स जो है ये भी एक टाइम निकाल लें, उस टाइम में आपने करनी है। फीमेल्स क्या करती है, फ्री है, बैठी हुई है, कीगल्स कर रही है, लाइंग पोजिशन में कीगल्स कर रही है। तो पूरा दिन कीगल्स नहीं करनी है, जस्ट 8 to 10 रिपीटेशन, जिसमें आपको ध्यान रखना है होल्ड और रिलैक्स का। ठीक है, और दिन में 2 से 3 दफा आपने ये करनी है। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज डॉक्टर अरीबा आपने डिस्कस ऑन की कि लोग जो हैं क्या करते हैं कि डॉक्टर ने बोला है या डॉक्टर ने उनको बोला था इतने बार करने का, तो वो खुद ही दिन में ना
अनकाउंटेबल टाइम, जितनी बार उनको लाइक फिजिबल लगता है वो उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को करते रहते हैं। और इवन स्पेशली बिल्कुल कीगल जैसी एक्सरसाइजेस जो हैं वो उनको आई गेस ज्यादा इजी लगती है कंपैरिजन ऑफ एनी अदर एक्सरसाइजेस। तो मैंने भी अपने पेशेंट्स में बहुत ये देखा है, बहुत से मेरे पास जब भी आते हैं फर्स्ट सेशन के लिए तो वो मुझे बताते हैं कि डॉक्टर साहब मैं ये पहले से करती थी। तो आई ऑलवेज आस्क देम कि आप कितनी बार करती थी, आपका कोई शेड्यूल्ड प्लान है या आप जैसे आपको अवेलेबिलिटी होती थी वैसे करती थी। तो इसमें मैंने ये बहुत देखा है कि इवन मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, मैंने अपने पेशेंट में ये चीज नोट डाउन की थी, उनकी एक मिस्टेक थी, मैंने ये चीज उनको हाईलाइट करके बताई थी कि जैसे आपने बोला ना कि कीगल हर वक्त भी नहीं करनी और एक लिमिटेड रेपिटेशन रखनी है। मेरे पास एक बिल्कुल पेशेंट आई थी जिन्होंने ये किया था कि उन्होंने कीगल जो है वन टाइम उसकी रेपिटेशंस जो है वो काफी ज्यादा कर ली थी। तो रिएक्शन उनका क्या हुआ था कि उनका जो यूरिन है वो उनसे कंट्रोल ही नहीं हुआ। इट वाज लाइक कि शी कुडंट कंट्रोल इवन फॉर अ मिनट। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि मसल एक्सेसिव एक्सरसाइज कर गया। तो दिस इज फॉर ऑल द पीपल आउट देयर, जितनी भी फीमेल्स हैं, कि इस चीज का ध्यान रखें कि आप एक लिमिटेड नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस को कर रही हैं। ये सोचना बहुत आसान है कि डॉक्टर ने ये एक्सरसाइज बताई है तो एक्सरसाइज तो अच्छी ही होती है। तो ऑलवेज रिमेंबर एनीथिंग दैट इज एक्सीडिंग द लिमिट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एंड फॉर योर बॉडी। सो ऑलवेज रिमेंबर बिल्कुल दैट कि कभी भी कोई भी एक्सरसाइजेस का भाई डॉक्टर साहब ने हमें बता दिया अब हम उसका प्लान ना खुद ही करेंगे, तो ये खुद प्लान नहीं किए। क्योंकि याद रखिएगा हर पेशेंट जो होता है और हर इंसान की बॉडी एक दूसरे से अलग होती है। तो हम इससे अंदाजा नहीं लगा सकते कि मेरी खाला जो थी वो इतनी बार करती थी तो अब मेरी अम्मी को भी मैं ऐसे ही बोलूंगी। तो दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। आपको चाहिए कि आप प्रोफेशनल्स एडवाइस जरूर लें। डॉक्टर्स क्यों हैं? इसीलिए हैं कि आपको इस चीज पे गाइड करें कि हर चीज अगर एक्सीड कर दी जाए तो भी अच्छी नहीं है और बहुत कम कर दी जाए तो भी अच्छी नहीं है। तो ये जो एक स्पेसिफिक अमाउंट है ना जो मेंटेन करना है, डॉक्टर इसी से तो आपको गाइड करते हैं। तो डॉक्टर अरीबा बिल्कुल बिल्कुल आपने ये बहुत इंफॉर्मेटिव पॉइंट रखा। बिकॉज देखें इस चीज से मुझे भी एक चीज जहन में यही आई कि मैंने भी अपने पेशेंट्स में बहुत ये देखा है कि वो इस तरीके की मिस्टेक्स करती हैं और फीमेल्स खास तौर पे करती हैं। वो उनका ध्यान नहीं होता, वो अपनी घर के रूटीन में एक्टिविटीज में बच्चों में होती हैं, जैसे ही फ्री हुई अगेन कर लिया, एंड देन वो अगेन किस एक डेढ़ घंटे बाद अगेन फ्री हुई वो अगेन करने लगी। सो डॉक्टर अरीबा ये एक चीज है जो मैंने भी पर्सनली फोकस की है और मैंने देखा है, आप भी इसको आंसर आउट कीजिए कि जो कीगल एक्सरसाइजेस करते वक्त जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स हैं वो पेशेंट्स क्या कर रहे होते हैं ऐसी जिसकी वजह से फिर उन्हें वो एक्सरसाइज बेनिफिट नहीं देती, वेयर वो प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देती है। फिर वो डॉक्टर के पास आते हैं, फिर वो हमें कंसल्ट करते हैं, देन वी ऑल्सो गेट पजल्ड और उनको खुद को भी नहीं पता चल रहा होता कि वो कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी चीज़ है कि इस लेवल की अवेयरनेस नहीं है लोगों में। उन्हें ये पता नहीं चलता कि डॉक्टर ने कैसे कहा है और वो कैसे कर रहे हैं। तो ये जो एक बहुत मार्जिन लाइन डिफरेंस जो है ना, इसको अगर आप हाईलाइट करें तो इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द ऑडियंस। देखिए, जो कॉमन मिस्टेक्स कर रहे हैं ना कीगल्स में पेशेंट्स, वो मैंने पहले भी डिस्कस किया कि पहली बात तो ये कि आप असेसमेंट ही नहीं करवा रहे हो। ठीक है, आपको कोई आंटी मिली, उन्होंने आपने डिस्कस किया उनसे कि मुझे ये इश्यू है, उन्होंने कहा मुझे मेरे डॉक्टर ने ये कहा था तो आप भी कीगल्स करो, बहुत फायदेमंद है। अब सपोज कि आपका पेल्विक मसल्स जो हैं आपके वो ऑलरेडी ओवर एक्टिव हैं, ऑलरेडी टाइट हैं, आपने स्टार्ट कर दी कीगल्स, क्या वो आपको बेनिफिट देगा? नो, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी वो आपको बेनिफिट नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि वो आपका डोमेन ही नहीं है। अब आपको उसकी ऑपोजिट एक्सरसाइजेस करनी है। ठीक है, पहली बात तो ये कि आप दूसरों के मशवरे ना लें, आप जाके अपना कंप्लीट असेसमेंट करवाएं पहले। ठीक है, दूसरी बात, कीगल्स में अगेन कॉन्ट्रेक्शंस बहुत ज्यादा करते हैं। कॉन्ट्रेक्शंस कर रहे हैं, दे फील कि कॉन्ट्रेक्शंस कर रहे हैं तो मसल स्ट्रेंथ हो रहे हैं, जो हमने पहले डिस्कस किया था अगेन। ठीक है, तो कॉन्ट्रेक्शंस कॉन्ट्रेक्शंस करते रहते हैं, रिलैक्सेशन पे फोकस नहीं करते, अगेन लीड्स टू दी ओवर एक्टिव मसल्स। ठीक है, तीसरी बात, उनको पता नहीं है कौन से मसल्स एंगेज करने हैं। पेल्विक फ्लोर की को छोड़ के जो है वो बाकी तमाम मसल्स को एंगेज कर रहे होते हैं। ये भी एक मसला है। अच्छा तो डॉक्टर अरीबा एक बात यह है कि बिगनर लेवल एक्सरसाइजेस क्या होती हैं पेशेंट के लिए कि वो स्टार्टिंग के स्टेजेस पे कर सके खुद से?
और ये भी क्लियर आउट कीजिएगा कि वो कौन सा स्टेज है जिस पर जाके वो डॉक्टर को कंसल्ट करे और अपना फिजिकल असेसमेंट एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास कराए। तो वो किस स्टेज पे जाके होगा, तो इस चीज को भी क्लियर आउट कीजिएगा। ठीक है, देखें पहले बात करते हैं हम बिगनर लेवल एक्सरसाइजेस की। ये वो एक्सरसाइजेस हैं जो आपके लिए बहुत सेफ हैं, जो आप सेफली परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 1 पे आती है आपकी डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग क्या है? हम डे 1 से बात कर रहे हैं कि जब आप इनहेल करोगे तो आपका स्टमक जो है वो बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, सिंपल, आपने अपने स्टमक पे हाथ रखना है और ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन आपको फील करना है कि आपका स्टमक जो है वो आउट और इन हो। ठीक है, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग आपने करनी है, 10 to 15 ब्रीथ्स आप नॉर्मली कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है। सेकेंडली मैं बात करती हूँ कोर एक्टिवेशन। ठीक है, अब कोर एक्टिवेशन में अगेन क्या करना है? आपको अपने पेल्विक फ्लोर मसल्स को होल्ड करना है, बहुत जेंटली होल्ड करना है, बहुत प्यार से होल्ड करना है, एंड देन रिलैक्स करना है। ठीक है, रिलैक्सेशन में भी आपने टाइम देना है उसको। फॉर एग्जाम्पल 5 सेकेंड्स होल्ड कर रहे हो, 7 सेकेंड्स रिलैक्स करो। ठीक है, ये आप नॉर्मली कर सकते हो, 5 6 7 8 आराम से आप कर लो। ठीक है। थर्डली मैं रिकमेंड करूंगी डीप स्क्वेट्स। डीप स्क्वेट्स आर वेरी गुड फॉर फीमेल्स। ठीक है। बेसिकली आपके जो हिप है, आपकी हिप ओपन होते हैं, सही है, हिप में मोबिलिटी नहीं होती, डीप स्क्वेट से मोबिलिटी भी आती है। सही, तो ये वो चीजें हैं जो आप घर में नॉर्मली कर सकते हो। लास्टली इसमें एक और चीज आती है, वो ये है आपका ब्रीदिंग और आपका कोर का आपस में कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कि जैसे हमने पहले बात की थी कि आप जब जब आप ब्रीथ कर रहे हो तो उस टाइम पे आपका जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं वो रिलैक्स हो रहे हैं। ठीक है, एक्सहेल कर रहे हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इस चीज की जो कोऑर्डिनेशन है वो आपने ध्यान में रखनी है। ये आप नॉर्मल डेली रूटीन में अपना जो है वो ऐड कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप नॉर्मली एड ऑन कर सकते हो, बेसिक सी एक्सरसाइजेज हैं जो आप घर में आराम से कर सकते हो। दूसरे पॉइंट पे आते हैं आपके कि वो क्या लीजन्स हैं या ऐसा क्या सिम्टम्स आए कि आप डॉक्टर के पास जाएं, किसी फिजिकल थेरेपिस्ट को दिखाएं। तो देखिए, पहली बात तो सबसे जो कॉमन सिम्टम आता है फीमेल्स में वो है यूरिन लीकेज। आपका यूरिन लीक हो रहा है, डू नॉट वेट। ठीक है, फीमेल्स हमारे एम्बेरस फील करती हैं, तो यू डोंट हैव टू फील एम्बेरस। आप गायने के पास जाते हुए एम्बेरस फील नहीं करते, दैट्स अ नेचुरल फिनोमेना ऑफ योर बॉडी। ठीक है, तो ये भी एक मर्ज है एंड वी आर हेयर टू ट्रीट यू। सही, हमने हमने ये चीजें पढ़ी हैं, हमने ऐसे पेशेंट्स को साथ डील किया है। सो यू आर नॉट यूनिक। अगर आपके पास ये इशू आ रहा है, यूरिन लीक हो रही है आपसे, आपका स्टूल होल्ड नहीं हो रहा, गैस होल्ड नहीं हो रही है आपसे, यू कैन कम टू अस। आप जाओ फिजिकल थेरेपिस्ट को दिखाओ, उसका इलाज करवाओ। सेकंड चीज आपके पास क्या है? प्रोलैप्स फील हो रहा है। नाउ प्रोलैप्स क्या, अगेन मैंने पहले भी बताया था, फीलिंग ऑफ समथिंग फॉलिंग आउट, कि कुछ गिर रहा है, जैसे आपका जो पेल्विक है, आपका जो फ्लोर फ्लोर के मसल्स हैं वो होल्ड नहीं कर पा रहे आपके ऑर्गन्स को। ठीक है, सो यू विल फील कि कुछ गिर रहा है। अगर ये फीलिंग आ रही है आपकी, यू शुड विजिट द डॉक्टर। ठीक है, उसके अलावा पेन, अगर पेल्विक में आपको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, ड्यूरिंग इंटरकोर्स आपको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, सिटिंग पोजिशन हो आपको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, दैट्स नॉट नॉर्मल। इसके लिए भी आप दिखाओ। ठीक है, एंड लास्टली वी हैव द कॉन्स्टिपेशन। अगर कंटिन्यू कॉन्स्टिपेशन रह रही है एंड यू नो कि कोई गट का इशू नहीं है आपको, ठीक है, तो ये भी आपके पास ओवर एक्टिव मसल्स की वजह से हो सकता है। तो अगर ये वाला आपके पास सिम्टम्स आ रहे हैं तो यू शुड मीट द फिजियोथेरेपिस्ट। ठीक। ओके, सो डॉक्टर अरीबा, ये बहुत बेनिफिशियल पॉइंट्स थे जो आपने डिस्कस किए, और बहुत इंपॉर्टेंट भी कि किस तरीके से बिगिनर लेवल एक्सरसाइजेज होती हैं इनिशिएट करने के लिए, ताकि आपको खुद भी एक अंदाज़ा हो सके कि आपकी हेल्थ स्टेट कहाँ पे है। और दूसरा ये कि आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि आपको डॉक्टर को कब विजिट करना है। ऑलवेज रिमेंबर दैट कि डॉक्टर को विजिट करना आपकी हेल्थ के लिए, आपकी अपकमिंग लाइफ टाइम में आप ही के लिए बेनिफिशियल होता है। बिकॉज अगर आप आज कंसल्ट नहीं करेंगे एट द स्टार्टिंग और इनिशियल स्टेज, तो कल वही प्रॉब्लम आपकी इतनी सीवियर हो जाएगी कि फिर आपको अनवांटेडली डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा। और फिर जो एग्जैक्टली। ट्रीटमेंट, हाँ, फिर जो ट्रीटमेंट्स और ये चीज़ें जो आपको फेस करनी पड़ती हैं वो ऐसी होती हैं कि फिर आप बोलते हैं कि फिजियोथेरेपी या सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है वो बहुत डिजास्ट्रस हैं। वो डिजास्ट्रस नहीं है अगर उनको सही वक्त पे डायग्नोस नहीं किया जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सब इस चीज़ को समझें कि डॉक्टर्स आर हेयर फॉर यू, और आपकी हेल्थ के लिए हैं, कि आपको पता चल सके कि आपको किस वक्त किस तरीके से अपने आप को बेस्ट स्टेट में रखना है। और वही बात कि अपने आप को सही वक्त पे अगर डायग्नोस करेंगे तो ही
आप अपनी लाइफ को बेटर से बेटर रख सकेंगे। सो दिस इज फॉर ऑल द फीमेल्स आउट देयर, फीमेल्स मेल, ये सब के लिए ये एक एडवाइस है कि सिवियरिटी में जाने से पहले पहले डॉक्टर को कंसल्ट करें। तो डॉक्टर अरीबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने अपना टाइम दिया और आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आंसर आउट किया। होपफुली ये ऑडियंस के लिए क्लियर होगा कि ये सारी बातें जहन में रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपकी जो हेल्थ है वही सब कुछ है। अगर आप चल रहे हैं, आप खुद से काम कर रहे हैं, तो यू आर लकी, बिकॉज एज मी बीइंग अ डॉक्टर और आप भी, तो आपने देखा होगा कितने ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो सिर्फ, डॉक्टर रीवा आपको पता होगा कि डॉक्टर बैठने को तरस रहे होते हैं। मीन्स कि उनकी ऐसी स्टेट होती है कि वो उठ के बैठ नहीं सकते, वो खड़े नहीं हो सकते। तो इफ यू आर लकी इनफ टू वॉक, देन आई वुड से कि अपनी हेल्थ को मेंटेन रखिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम, फॉर लिसनिंग टू अस। अपना ख्याल रखिए। तो नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज।